Hello student, I'm Leelam Chandrakar from Department of Zoology। आज का हमारा टॉपिक है पॉइजन एपेरेटस एंड बाइटिंग मैकेनिज्म। आज की इस लेक्चर में हम स्नेक के पॉइजन एपेरेटस और उसके बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं स्नेक के पॉइजन एपेरेटस को, या फिर इसी को बाइटिंग एपेरेटस भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें पॉइजन एपेरेटस अब्सेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो पॉइजनस स्नेक हैं, मतलब कि जो जहरीले सांप होते हैं, उनमें बाइटिंग एपेरेटस प्रेजेंट होगा। और इसमें एक स्पेशल टाइप का एपेरेटस होता है जिसकी हेल्प से ये बॉडी के अंदर पॉइजन को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो बाइटिंग एपेरेटस है ये डिफरेंट पार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें से फर्स्ट एपेरेटस होता है पॉइजन ग्लैंड, जो कि वन पेयर होता है। ठीक है, सेकेंड एपेरेटस है पॉइजन डक्ट, थर्ड है फैंग और फोर्थ होता है मसल्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं पॉइजन ग्लैंड को, या फिर इसी को विष ग्रंथियां भी बोला जाता है। पॉइजनस जो स्नेक होते हैं, मतलब कि जो जहरीले सांप होते हैं, उनके हेड पर अपर जॉ में वन पेयर पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये है एक स्नेक का हेड। ठीक है, ये इसका अपर जाव है। अपर जाव मतलब कि ऊपरी वाला जबड़ा, और ये है इसका लोअर जाव, मतलब कि निचला वाला जबड़ा। तो जो पॉइजन ग्लैंड होता है वो इनके अपर जाव में, ऊपरी वाली जो जबड़े हैं उनमें आई के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। तो ये है इनका आई। ठीक है, आई के जस्ट नीचे इसमें वन पेयर पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये जो ग्लैंड है वो सलाइवा का ही मॉडिफिकेशन होता है, मतलब कि सिलेवरी ग्लैंड का एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है जिसे पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड बोलते हैं। तो ये पॉइजन ग्लैंड पैरोटिड सिलेवरी ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड है उनका आकार स्नेक के अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। जैसे सी स्नेक है, जो समुद्री सांप होते हैं, उनमें पॉइजन ग्लैंड स्मॉल हो सकता है। ठीक है, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन में रह पाए जाने वाले जो स्नेक हैं, उनमें ये पॉइजन ग्लैंड बड़े होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए वाइपर। ठीक है, अब सेकेंड जो पार्ट है वो है पॉइजन डक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायग्राम में देखोगे ये इसका पॉइजन ग्लैंड है। ठीक है, अब ये जो पॉइजन ग्लैंड होता है वो आगे चलकर ओपन होता है एक डक्ट में, एक पतली सी नैरो डक्ट में ओपन होती है, जिसे हम बोलते हैं पॉइजन डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक पतली सी डक्ट दिखाई दे रही है, इसी को बोला जाता है पॉइजन डक्ट। ठीक है, अब ये जो पॉइजन डक्ट है ये ओपन होता है फैंग के कैनॉल में। ठीक है, तो ये है इसका फैंग। यहाँ पे एक कैनॉल होता है जिसको बोला जाता है फैंग कैनॉल। ठीक है, उसके बाद इसमें थर्ड पार्ट होता है फैंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक नुकीली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सुई के समान, इसे बोला जाता है फैंग। ठीक है, ये टीथ की तरह होता है, और इसी की हेल्प से जो स्नेक है वो अपने शिकार की स्किन पे इसको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो फैंग है इनके बेस पे एक सीथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है सीथ। ठीक है, अब इस बेस पर जो कैनॉल है वो इसी में जाकर के ओपन होती है। और ये जो फैंग होती है वो तीन प्रकार के होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है प्रोटेरोग्लाइफस, सेकेंड है ओफिस्थोग्लाइफस, और थर्ड होता है सोलिनोग्लाइफस। ठीक है, तो इसमें से जो प्रोटेरोग्लाइफस और ओपिस्थोग्लाइफस है ये ऐसे फैंग्स होते हैं जो कि हिलते डुलते नहीं हैं। ठीक है, इनका माउथ अगर ओपन हो रहा है या फिर क्लोज हो रहा है, मतलब कि बंद हो रहा है, तो ये ऐसे ही स्थिर रहेगा, ये हिलता डुलता नहीं है। लेकिन जो सोलिनोग्लाइफस है ये मूवेबल होते हैं। ठीक है, इनका जो फैंग है जैसे ही ये माउथ को बंद करेगा, क्लोज करेगा, तो इनका फैंग अंदर की ओर पैरेलली अरेंज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये पैरेलली अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सोलेनोग्लाइफस फैंग होते हैं वो मूवेबल होते हैं। ठीक है, तो ये जो फैंग है ये टीथ का ही मॉडिफिकेशन है, और फैंग अपर जॉ के जो मैक्सिलरी बोन होती हैं उससे ये अटैच होता है। ठीक है, तो इनका फैंग लॉन्ग, शार्प और पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड मतलब कि नुकीला होता है।
ठीक है। अब अगर मान लो इसका फैंग टूट गया तो टूटने के बाद भी उसकी जगह पे नए फैंग्स आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें फोर्थ पार्ट होता है मसल्स। तो इनका जो मसल्स है वो हेल्प करता है बाइटिंग में। ठीक है। जब स्नेक बाइट करता है तो मसल सबसे पहले उसमें हेल्प करती है। इन्हीं के कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका जो माउथ है वो ओपन और क्लोज होता है। ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं। इसमें से फर्स्ट मसल्स है डाइगेस्ट्रिक मसल्स, सेकेंड होता है स्फिनोप्टेरिगॉइड मसल्स और थर्ड है एंटेरियर एंड पोस्टेरियर पोस्टेरियर टेम्पोरैलिस मसल्स। ठीक है। इनमें से जो डाइगेस्ट्रिक और जो स्फिनोप्टेरिगॉइड मसल्स है ये हेल्प करती है माउथ को ओपन करने में। ठीक है। मतलब कि इसका जो जॉ है ये इसको ओपन करती है, अपर और जो लोअर जॉ है इसको ये ओपन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है। इनके कॉन्ट्रैक्शन से माउथ जो है वो ओपन होता है। ठीक है। उसके बाद जो एंटेरियर और पोस्टेरियर टेम्पोरैलिस मसल्स हैं ये हेल्प करती है इनके माउथ को क्लोज करने में। ठीक है। इनके भी कॉन्ट्रैक्शन से जो मसल्स जो माउथ है वो क्लोज होता है। ठीक है। तो इनमें 3 प्रकार की मसल्स होती हैं जो कि इनके माउथ को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो ये है स्नेक का पॉइजन एपरेटस जो कि बाइट करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद है बाइटिंग मैकेनिज्म, मतलब कि कैसे सांप जो है वो बाइट करता है, अपने पॉइजन को कैसे किसी शिकार के अंदर इंजेक्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्नेक के माउथ का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे ये स्नेक का अपर जॉ है। अपर जॉ मतलब कि ऊपरी जबड़ा, ये वाला पार्ट। इनका जो ऊपरी जबड़ा होता है वो इनके स्कल से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। और ये है लोअर जॉ मतलब कि निचला वाला जबड़ा। अब इसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं, आपको बोन्स का नाम पता होना चाहिए। तो सबसे नीचे की ओर जो बोन है ये वाला, इसको बोला जाता है मैंडिबल। ये लोअर जॉ को बनाती है। ठीक है। उसके बाद ये है क्वाड्रेट बोन। क्वाड्रेट बोन के जस्ट आगे की तरफ है स्क्वैमोजल बोन। ठीक है। फिर इसके आगे है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन के आगे होता है फ्रंटल बोन और फ्रंटल बोन के आगे होता है प्रीफ्रंटल बोन। ठीक है। उसके बाद ये है मैग्जिला और ये होता है प्री मैग्जिला। ठीक है। इनकी जो मैग्जिला बोन है उसी से इनका फैंग जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। तो ये सब जो बोन है वो इनके अपर जॉ में होते हैं। ठीक है। तो इनके स्कल और जबड़ों की बोन जो है वो काफ़ी लचीली होती है और इन बोन में गतिशीलता पाई जाती है, ये मूवेबल होते हैं। ठीक है। तो बैटिंग मैकेनिज्म में मेन रोल इसी का होता है। इन्हीं बोन के कारण स्नेक का जो माउथ है वो ओपन और क्लोज होता है। ठीक है। अब इनका जो बैटिंग मैकेनिज्म है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें से फर्स्ट स्टेप होता है ओपनिंग ऑफ माउथ, सेकेंड होता है रोटेशन ऑफ मैग्जिला, इसमें से थर्ड होता है क्लोजिंग ऑफ माउथ और फोर्थ है ट्रांसफेरेंस ऑफ वीनम, मतलब कि पॉइजन को इंजेक्ट करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ओपनिंग ऑफ माउथ को कैसे, मतलब कि इसका माउथ जो है वो ओपन होता है। तो स्नेक जैसे ही अपने शिकार को बाइट करने वाली होती हैं तो सबसे पहले इनका जो डाइगैस्ट्रिक मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। तो हमने देखा था जो मसल्स है वो 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से फर्स्ट होता है डाइगैस्ट्रिक मसल्स। तो इनका जो डाइगैस्ट्रिक मसल्स है ये क्वाड्रेट बोन के पास में होता है। ठीक है। तो जब डाइगैस्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब कि जब इसमें संकुचन होता है तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका जो क्वाड्रेट बोन है वो पुश होता है जिसके कारण ये सीधा हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो ये अभी तिरछा है। ठीक है। अब जैसे ही डाइगैस्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका जो क्वाड्रेट बोन है वो एकदम सीधा हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है। ये है क्वाड्रेट बोन। क्वाड्रेट बोन के सीधा होने से इनके नीचे वाले जबड़े का जो बोन है जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है, ये नीचे चला जाता है। ये बोन जो है वो, मतलब कि जो क्वाड्रेट बोन है वो सीधा होकर के इन बोन को नीचे की ओर धकेलता है जिससे इसका जो माउथ है वो ओपन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा दूसरा इसमें स्टेप होता है रोटेशन ऑफ मैग्जिला। ठीक है। मैग्जिला का घूमना।
अब जैसे ही माउथ ओपन होता है तो इसका जो स्फिनोटेरेगॉइड मसल्स है, स्फिनोटेरेगॉइड मसल जो है वो इसका सेकेंड मसल्स होता है, ठीक है। ये भी माउथ को ओपन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही माउथ ओपन होता है तो इसका जो स्फिनोटेरेगॉइड मसल्स है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे होता है, ये वाला बोन होता है टेरिगॉइड, और यहाँ पे ऊपर की जो बोन है इसको बोला जाता है एक्टोटेरेगॉइड, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो जैसे ही स्फिनोटेरेगॉइड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो क्वाड्रेट बोन है, यहाँ पे ये जो क्वाड्रेट बोन होता है वो टेरेगॉइड बोन को आगे की ओर पुश करता है, धक्का देता है, ठीक है। तो ये है टेरेगॉइड बोन, ठीक है। टेरेगॉइड के आगे खिसकने का के कारण जो एक्टोटेरेगॉइड बोन है वो ऊपर की ओर गति करता है, ठीक है, मतलब कि ये इस प्रकार से ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ये दोनों बोन मतलब कि टेरेगॉइड और जो एक्टोटेरेगॉइड बोन है वो मैग्जिला से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये है मैग्जिला, ठीक है। और मैग्जिला में होता है इनका फैंग। तो एक्टोटेरेगॉइड के ऊपर की ओर गति करने से मैग्जिला जो है वो घूम जाता है, ठीक है। और इन मैग्जिला में ही फैंग लगे होते हैं। तो मैग्जिला के रोटेट होने से, मैग्जिला के घूमने से जो फैंग है वो वर्टिकली एकदम सीधा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें है ट्रांसफ़र ऑफ पॉइजन, मतलब कि अब कैसे ये अपने पॉइजन को किसी अपने शिकार के स्किन में या फिर उनके बॉडी में इंजेक्ट करेगा। तो अब जैसे ही फैंग सीधा होगा, मतलब कि मैग्जिला के घूमने से इनका जो फैंग है वो सीधा हो जाता है। तो जैसे ही फैंग सीधा होगा, स्नेक जो भी शिकार है उनके बॉडी में अपना फैंग धंसा देता है, ठीक है। इसी टाइम क्या होता है, कंस्ट्रिक्टर मसल्स जो कि पॉइजन ग्लैंड को चारों ओर से ढकी रहती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे पॉइजन ग्लैंड पर दबाव पड़ता है। इस दबाव के कारण पॉइजन ग्लैंड जो है वो पॉइजन डक्ट के थ्रू फैंग्स के ग्रू से होता हुआ बॉडी में डाल दिया जाता है, बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब जब ये पॉइजन बॉडी में डाल लेगा तो उसका माउथ जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से सबसे लास्ट जो मैकेनिज्म है वो होता है क्लोजिंग ऑफ माउथ। अब इसका माउथ क्लोज कैसे होगा, तो माउथ को क्लोज करने के लिए दो मसल्स होती हैं। एक होता है एंटेरियर टेम्पोरालिस मसल्स और दूसरा होता है पोस्टेरियर टेम्पोरालिस मसल्स। ये क्या करते हैं, ये माउथ को क्लोज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो दोनों मसल्स है वो हेल्प करती है माउथ को बंद करने में, ठीक है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके कारण बाकी का जो प्रोसेस है वो दोबारा से रिवर्स हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो एक्टोटेरेगॉइड जो बोन है, ये जो एक्टोप्टेरिगॉइड जो बोन होता है ये इसे पीछे की ओर धक्का देता है, ठीक है, जिससे जो क्वाड्रेट बोन है वो दोबारा से सीधी हो जाती है, मतलब कि तिरछी हो जाती है। जो पहले सीधी थी वो अब दोबारा से तिरछी हो जाएगी, ठीक है। जब तिरछी होगी तो ये जो बोन है वो इस प्रकार से नीचे की ओर ऐसे ऊपर की ओर आ जाएगा, जिसके कारण इसका जो माउथ होता है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है स्नेक वीनम। स्नेक वीनम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, ठीक है। स्नेक वीनम मतलब कि जो पॉइजन होते हैं स्नेक का उसको बोला जाता है वीनम, ठीक है। ये लाइट येलो या फिर ग्रीन कलर का एक चिपचिपा द्रव होता है। वीनम टेस्टलेस और एसिडिक नेचर का होता है। वीनम स्नेक के पॉइजन ग्लैंड में तैयार होता है और ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है और टॉक्सिन केवल तभी होता है जब ये ब्लड में मिलता है, ठीक है। उसके बाद है एंटीवीनम। इसको एंटीवेनिन भी कहा जाता है और ये स्नेक विनम का सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये सांप द्वारा काटे गए किसी पर्सन के बॉडी में पॉइजन की मात्रा को रोकने के लिए इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। एंटीवीनम जो है वो घोड़े के जांग की जो मसल्स होती हैं उसमें स्नेक विनम को डाल करके तैयार किया जाता है। तो इसके लिए कुछ विशेष जो घोड़े हैं उसको तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इन हॉर्स के बॉडी में धीरे धीरे विनम की मात्रा को बढ़ाकर लगभग 6 महीने तक इसमें इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो हॉर्स है उसमें लगभग 6 महीने तक जो विनम होता है उसको धीरे धीरे उनके डोज को बढ़ाकर उसको उसमें इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये घोड़े धीरे धीरे स्नेक विनम के प्रभाव के प्रति इम्यून हो जाते हैं
और ये स्नेक विनम के प्रति एक विशेष प्रकार की एंटीबॉडी को तैयार करती हैं, ठीक है, एंटीबॉडी को बनाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर स्नेक विनम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इस प्रकार से प्रतिरक्षित हॉर्स का ब्लड निकाल करके उसमें ब्लड सीरम को अलग करके प्रिजर्व किया जाता है। इसे ही एंटीवीनम या फिर एंटी वेनिन कहा जाता है, ठीक है। अब अलग अलग स्नेक विनम के लिए अलग अलग प्रकार का एंटीवेनिन तैयार किया जाता है, ठीक है।